प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका मैं इस संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं से कारक प्रकरण पढ़ते आ रहे हैं और उस कारक प्रकरण के अंतर्गत अपन ने करण कारक प्रारंभ किया था पिछली कक्षा में कि जो किसी भी क्रिया को पूरा करने में सर्वाधिक सहायता प्रदान करता है, क्रिया को पूरा करने में सबसे ज़्यादा जो सहयोग करता है उसे अपन बोलते हैं करण। क्या बोलते हैं? करण कारक बोलते हैं। और कर्तरी करणयोः तृतीया, तृतीया पढ़ा अपन ने कि अनुक्त कर्ता और करण कारक में, अनुक्त कर्ता और करण कारक में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज अपन अगला सूत्र पढ़ेंगे। येनांग विकारः, येन अंग विकारः, येन प्लस अंग प्लस विकार, येन प्लस अंग प्लस विकार। येनांग विकारः, येन प्लस अंग प्लस विकार। अगर किसी व्यक्ति के किसी अंग में, अगर किसी व्यक्ति के किसी अंग में अगर कोई भी विकार हो, अगर किसी व्यक्ति के किसी अंग में कोई भी विकार हो, दोष हो, तो उस विकृतवाची अंग में कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं अपन? तृतीय युक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग में कोई भी विकार हो, जैसे वह पैर से, वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, वह आँखों से, वह आँखों से अंधा है, वह आँखों से अंधा है, वह आँख से काणा है। देखिए, वह पैर से लंगड़ा है, वह आँखों से अंधा है, वह आँख से काणा है। ये सूत्र कहता है कि जिस विकृत अंग में, व्यक्ति के किसी विकृत अंग में अगर कोई भी दोष हो, व्यक्ति के अगर किसी विकृत अंग में कोई भी दोष हो, तो उस विकृतवाची अंग में कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं अपन? तृतीय युक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, तो दोष किसमें है भाई? दोष पैर में है। वह आंखों से अंधा है, दोष किसमें है? आंखों में है। वह आंख से काणा है, दोष किसमें है? आंख में है। तो व्यक्ति के जिस अंग में कोई भी दोष हो, उस विकृतवाची अंग में कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय युक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे स है, वह को क्या बोलेंगे? स पादेन खंजा अस्ति, स पादेन खंजा अस्ति, कि वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, वह आंखों से अंधा है। तो स है।
स नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। स नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, वह आंखों से क्या है, अंधा है, वह आंख से काणा है। स अक्षणा काण है अस्ति। यानी व्यक्ति के शरीर के जिस अंग में भी कोई विकार हो, व्यक्ति के शरीर के जिस अंग में भी कोई विकार हो, उस विकृतवाची अंग में तृतीय व्यक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखते हैं। सहयुक्ते अप्रधान्य। देखिए शब्द हैं सह, साकम, समम, सार्धम। सह, साकम, समम, सार्धम, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? के साथ। क्या होता है? के साथ। कि सह, साकम, समम, सार्धम, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? के साथ। जिसके साथ हिंदी में के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसके साथ हिंदी में के साथ जुड़ा हुआ हो, उस शब्द में कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं अपन? तृतीय युक्ति का करते हैं। यानी अप्रधान, अप्रधान में कौन किसका प्रयोग करते हैं? तृतीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा पुत्र पिता के साथ खेल रहा है। पुत्र पिता के साथ खेल रहा है, यह कहता है कि अप्रधानकर्ता में, अप्रधानकर्ता में तृतीय युक्ति का प्रयोग करना है। अप्रधानकर्ता में तृतीय युक्ति का प्रयोग करना है। अप्रधानकर्ता में कौन सी युक्ति का प्रयोग करना है? तृतीय युक्ति का प्रयोग करना है। जैसे देखिए मैंने आपसे कहा पुत्र पित्रा सह क्रीडति। पुत्र पित्रा सह क्रीडति। अप्रधान कौन कर्ता कौन था? पित्रा। कौन था? पित्रा, यानी पिता था। कौन था? पिता था। पिता में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया गया? तृतीय युक्ति का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? तृतीय युक्ति का प्रयोग किया गया कि पिता पुत्र पित्रा से क्रीडति, यानी अप्रधान कर्ता था। अप्रधान कर्ता में तृतीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अप्रधान कर्ता में कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है।
सह, साकम, समम और सार्धम, इन शब्दों के योग में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है कि पुत्र पिता के साथ खेल रहा है, पुत्र पित्रा सह क्रीडति। मैंने कहा सीता राम के साथ, सीता राम के साथ वन गई। सीता राम के साथ कहाँ गई? वन गई। तो देखिए यहां के साथ जिसके साथ जुड़ा हुआ हो ना, सीधी सी पहचान बता दूं, जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो? के साथ जुड़ा हुआ हो, उस वाक्य में तृतीय युक्ति का प्रयोग करना है। यहां आप देख रहे हो मुख्य कर्ता कौन है? सीता। कौन है? सीता। अब ये जो सूत्र कहता है, ये सूत्र कहता है कि अप्रधान कर्ता में, अप्रधान कर्ता में तृतीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? अप्रधान कर्ता में तृतीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता रामेण सह वनम अगच्छत। सीता रामेण सह वनम अगच्छत। सीता राम के साथ कहाँ गई? वन गई। यानी अप्रधान कर्ता में कौन सी युक्ति का प्रयोग करना होता है? तृतीय युक्ति का प्रयोग करना होता है। आपको सीधा पूछेगा, आपसे सीधा पूछेगा कि सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला देखिए तो इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। देखिए सूत्र क्या कहता है? यह कहता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी विशिष्ट लक्षण देख करके, मान लो किसी व्यक्ति ने तिलक लगा रखा है बड़ा सा, बड़ी सी शिखा है, कानों में कुंडल हैं, सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं, अपन अनुमान लगा लेते हैं कि कोई पंडित जी होगा। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, अघोरी बाबा बने हुए हैं। तो हम उन जटाओं को देख करके, उसकी वेशभूषा को देख करके, उसकी पहनावे को देख करके हम क्या कर देते हैं? हम अनुमान लगा लेते हैं कि जरूर ये कोई क्या होगा? तपस्वी होगा। ये क्या होगा? तपस्वी होगा। जैसे ये क्या कहता देखिए, जब किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान को देख करके, जब किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान को देख करके उसकी जाति, वर्ग या समुदाय का पता लग जाए, जाति, वर्ग या समुदाय का पता लग जाए, जाति, वर्ग या समुदाय का पता लग जाए, तो उस विशिष्ट लक्षणवाची शब्द में, विशिष्ट लक्षणवाची शब्द में
तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान को देख करके उसकी जाति, वर्ग या समुदाय का, उसकी जाति, वर्ग या समुदाय का पता लग जाए, जाति, वर्ग या समुदाय का क्या लग जाए, पता लग जाए, तो उस विशिष्ट लक्षणवाची शब्द में, तो उस विशिष्ट लक्षणवाची शब्द में तृतीय व्यक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे वह जटाओं से, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। वह जटाओं से क्या प्रतीत होता है, तपस्वी प्रतीत होता है। तो आपको पता है कि वह क्या देख रहा है, जटा देख रहा है। क्या देख रहा है, जटा देख रहा है। तो क्या बन जाएगा, स जटा भी तापस प्रतीयते। अब देखिए, उसका लक्षणवाची शब्द था, वो लक्षणवाची शब्द क्या था, जटा था। क्या था, जटा था। यानी जो भी लक्षणवाची शब्द होगा, उस लक्षणवाची शब्द में कौन सी युक्ति का प्रयोग करना है, तृतीय युक्ति का प्रयोग करना है। जो भी लक्षणवाची शब्द होगा, उस लक्षणवाची शब्द में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीत होती 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 है। तो वह को क्या बोलोगे, सा। अब लक्षणवाची शब्द कौन सा है भाई, कुंडल है। क्या है, कुंडल है। तो सा कुंडलाभ्याम तपस्विनी प्रतीयते। वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीत होती है। तो ये जो कुंडलाभ्याम है, इसके कारण कौन सी, लक्षणवाची शब्द होने के कारण परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि विशिष्ट लक्षणवाची शब्द में कौन सी युक्ति होती है। विशिष्ट लक्षणवाची शब्द में कौन सी युक्ति होती है। तो कौन सी युक्ति होती है भाई, तृतीय युक्ति होती है। कौन सी युक्ति होती है, तृतीय युक्ति होती है। अगला सूत्र आता है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया। देखिए, अपवर्गे का जो अपवर्गे है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है फल प्राप्ति। अपवर्गे का शाब्दिक अर्थ होता है फल प्राप्ति। क्या होता है, फल प्राप्ति। कि एक सूत्र आता है, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। कालवाची और मार्गवाची। देखिए भाई, एक सूत्र आता है कर्म कारक में, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। कि जो कालवाची
और मार्गवाची शब्द होते हैं, कालवाची और मार्गवाची शब्द होते हैं। इनमें जब भी निरंतरता हो, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में जब भी क्या हो, निरंतरता हो, तो उस कालवाचक और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीय विभक्ति का। जैसे मैंने आपसे कहा, वह 2 दिन पढ़ता है। वह 2 दिन पढ़ता है। कोई बालक है, वो 2 दिन तक लगातार किसका कार्य करता है भाई? अध्ययन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अध्ययन का कार्य करता है। तो क्या बन जाएगा? स द्विदिवसम पठती। स द्विदिवसम पठती, वह 2 दिन पढ़ता है। यह निरंतरता है। मैं कह दूं वह महीने में 2 दिन पढ़ता है, वह महीने में 2 दिन पढ़ता है, तो वहां निरंतरता नहीं है। निरंतरता नहीं होगी तो वहां षष्ठी होगी। क्या होगी? षष्ठी। मैंने कह दिया 2 कोस पर्वत है, द्विक्रोशम पर्वताः सन्ति। 2 कोस तक क्या है? पर्वत है। 2 कोस तक अरावली की एक पर्वतों की क्या है? श्रृंखला है। तो वहां क्या होगी? निरंतरता हो गई। क्या होगी? निरंतरता हो गई। अब ध्यान देना, ये क्या कहता है? अपवर्गीय तृतीय। अपवर्गीय का शाब्दिक अर्थ तो होता है फल प्राप्ति। क्या होता है? फल प्राप्ति। ये कहता है कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में जब भी निरंतरता हो, क्या हो? निरंतरता हो, और उसी दौरान कालवाची और मार्गवाची शब्दों में जब भी निरंतरता हो और उसी दौरान फल की प्राप्ति हो जाए। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में जब भी क्या हो? निरंतरता हो और उसी दौरान फल की प्राप्ति हो जाए, तो वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह 10 दिन में निरोगी हो गया। वह 10 दिन में निरोगी हो गया। कोई व्यक्ति था, बीमार था, उसने 10 दिन दवा ली। उसने 10 दिन क्या ली? दवा ली। और जब दवा ली तो उसी दौरान वो क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। अब 10 दिन लगातार दवा ली, उसी दौरान किसकी प्राप्ति हो गई? फल की प्राप्ति हो गई। तो इसलिए क्या होगा? स 10 दिन तृतीय व्यक्ति बहुवचन निरोगय है जाता है। स 10 दिन निरोगय जाता है। यानी जब भी व्यक्ति कोई भी निरंतरता से क्या करता है? कार्य करता है। उसने कोष भर में अनुवाक सीख लिया, उसने कोष भर में क्या कर लिया? शब्द रूप सीख लिया। ये मान लो स क्रोसेन शब्द रूपम आयात है। उसने 1 कोष तक कोई शब्द रूप पढ़ा। उसने 1 कोष तक कोई क्या पढ़ा? शब्द रूप पढ़ा। और उस कोष भर में उसको वो क्या आ गया? शब्द रूप आ गया। उसने 1 कोष में कोई शब्द रूप पढ़ा और उसको वह क्या आ गया? शब्द रूप आ गया और वह सीख गया। तो उस दौरान उसको क्या हो गई? फल की प्राप्ति हो गई। बात समझ में आ गई क्या?
ये आपका कौन सा कारक हुआ? कर्ण कारक हुआ। एक सूत्र और पढ़ लीजिए इसमें आप, हेतु। कौन सा सूत्र है? हेतु सूत्र है। कौन सा है? हेतु। कि कोई भी किसी भी कारण का, कोई भी कारणवाची शब्द हो, कोई भी कारणवाची क्या हो? शब्द हो। किसी भी कार्य के होने का कोई न कोई क्या होता है? कारण होता है। तो उस कारणवाची शब्द में, उस कारणवाची शब्द में तृतीय युक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह अध्ययन के कारण, वह अध्ययन के कारण यहां रहता है। अब रहना है, क्या है? रहना। अब रहना है तो उसका रहने का जो कारण है वो क्या है भाई? अध्ययन है। क्या है? अध्ययन। तो अध्ययन में कौन सी युक्ति लगा दो? तृतीय युक्ति लगा दो। तो क्या बन जाएगा? सह अध्ययनाय अध्ययनेन। कि वह अध्ययन के कारण यहां पर रहता है। स अध्ययनेन अत्र वस्ति। वह अध्ययन के लिए यहां रहता है। वह अध्ययन के लिए यहां रहता है। पुण्य से यश मिलता है। पुण्य से क्या मिलता है? यश मिलता है। पुण्य से यश प्राप्त होता है। पुण्येन यशः लभते। पुण्य से क्या प्राप्त होता है? यश प्राप्त होता है। पुण्य से क्या प्राप्त होता है? यश प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है? कि वह अध्ययन के कारण यहां रहता है। तो स अध्ययनेन, अगर अध्ययनेन नहीं आए ऑप्शन में तो अध्ययन आय भी बन जाएगा कि वह अध्ययन के लिए यहां पर रहता है। दंडेन घट, घड़ा बनने का कारण क्या है? दंड। क्या है? दंड है। दंडेन घट, घड़ा बनने का कारण क्या है? दंड है। क्या है? दंड है। तो कहने का अभिप्राय यही हो गया कि कोई भी कारणवाची शब्द हो तो उस कारणवाची शब्द में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है भाई? तृतीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब अगला कारक है संप्रदान कारक। कर्मणा यम भी प्रयति सो अपि संप्रदानम। कर्मणा यम भी प्रयति सो अपि संप्रदानम। कर्ता अपने कर्म के द्वारा कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है, कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है, कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है।
कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है और वह व्यक्ति क्या करना चाहता है, अपना कोई कर्म करता है और उस कर्म के द्वारा जिसको खुश करना चाहता है, जिसको खुश करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे राजा गरीब को धन देता है, राजा गरीब को धन देता है। अब यहां ध्यान देना, कर्म कौन सा उसका, धन। क्रिया कौन सी है, देना। कर्ता कौन है भाई, राजा। राजा अपने कर्म के द्वारा यानी धन के द्वारा किसको संतुष्ट करना चाहता है, किसको संतुष्ट करना चाहता है, निर्धन को संतुष्ट करना चाहता है। किसको संतुष्ट करना चाहता है, निर्धन को संतुष्ट करना चाहता है। और चतुर्थी संप्रदाने, जिसको संतुष्ट करना चाहता है, जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। ध्यान देना, पाणिनि का ऐसा मानना है देने में दान का भाव होना चाहिए। देने में किसका भाव होना चाहिए, दान का भाव होना चाहिए। अगर दान का भाव नहीं होगा तो संप्रदान भी नहीं होगा। मान लीजिए वहां उन्होंने उदाहरण भी रखा है कि वह धोबी को कपड़े देता है। अब धोबी का हमारा परस्पर तो क्या है, आदान प्रदान है। क्या है, आदान प्रदान है। क्यों है आदान प्रदान, धोबी को हम अपने कपड़े देते हैं, बदले में वो हमें कपड़े साफ करके लाके देता है, वापिस आ गई वो चीज हमारे पास, वो दान नहीं है। वो क्या नहीं है, दान नहीं है। अभी हमने किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाया, 50,000 रुपये पहले दिन जमा करवा दिए, तो वो दान नहीं है। वहां जो विद्या है वो दान नहीं है, वो क्या है, व्यापार है। यानी अगर पढ़ाने का और पढ़ने का लेन देन में अगर पैसे का व्यवहार हो रहा है तो वो दान नहीं कहलाएगा। दान एक तो क्या होना चाहिए, हमेशा के लिए दी जाए वस्तु, हमेशा के लिए वस्तु क्या की जाए, दी जाए। पहली चीज, वस्तु क्या दी जाए, हमेशा के लिए दी जाए, वापस नहीं ली जाए। दूसरी चीज, उसमें हमारा किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्रसन्नचित्त होना चाहिए। तो वही क्या कहलाता है, दान कहलाता है। तो इसका बनाते हैं, राजा निर्धनाय धनम ददाति। राजा निर्धनाय धनम ददाति, राजा निर्धन को क्या देता है, धन देता है। तो ये जो निर्धन शब्द आया है, इस निर्धन की कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, सॉरी संप्रदान संज्ञा होती है। वह ब्राह्मण को गाय देता है, वह ब्राह्मण को क्या देता है, गाय देता है। तो क्या बन जाएगा, सह ब्राह्मणाय गाम ददाति। वह ब्राह्मण को क्या देता है, गाय देता है। कहने का मतलब यही है कि देने में किसका भाव होना चाहिए, दान का भाव होना चाहिए।
अगर दान का भाव नहीं होगा, अगर दान का भाव नहीं होगा तो संप्रदान कारक भी नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला देखिए, अगला सूत्र आता है 2 नंबर, बहुत ही अच्छा सूत्र है। रुच्यार्था नाम प्रियमाण है। रुच्यार्था नाम प्रियमाण है कि रुच धातु का जो प्रयोग किया जाता है, रुच धातु का प्रयोग होता है अच्छा लगना अर्थ में। रुच धातु का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है भाई? अच्छा लगना अर्थ में। कौन से अर्थ में? अच्छा लगना अर्थ में किया जाता है। तो जिसको वस्तु अच्छी लगती है, जिसको वस्तु क्या लगती है? अच्छी लगती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यानी रुच धातु का प्रयोग किया जाता है अच्छा लगना अर्थ में। किस अर्थ में किया जाता है? अच्छा लगना अर्थ में किया जाता है। और जिसको वस्तु अच्छी लगती है उसकी हम क्या करते हैं? संप्रदान संज्ञा करते हैं। जैसे गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेश को क्या अच्छे लगते हैं? लड्डू अच्छे लगते हैं। दूसरी बात, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। दूसरा, मैंने कहा मुझे दूध अच्छा लगता है। जिसको वस्तु अच्छी लगती है, जिसको वस्तु अच्छी लगती है उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे अब लड्डू किसको अच्छे लग रहे हैं? गणेश को। लड्डू किसको अच्छे लग रहे हैं? गणेश को लग रहे हैं। तो क्या बन जाएगा? गणेशाय मोदकानि रोचन्ते। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। मुझे दूध अच्छा लगता है तो मह्यम दुग्धम रोचते। कि मुझे दूध अच्छा लगता है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यही है कि रुच धातु का प्रयोग, रुच धातु का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? अच्छा लगना अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है? अच्छा लगना अर्थ में किया जाता है। तो जिसको वस्तु अच्छी लगती है, जिसको वस्तु अच्छी लगती है उसकी कौन सी संज्ञा की जाती है? उसकी संप्रदान संज्ञा की जाती है। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक और देखिए अगला, क्रुद्ध द्रुहेर्षा असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोप। देखिए, क्रोध धातु का मतलब क्या होता है? क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना। द्रोह धातु का मतलब क्या होता है? द्रोह करना। क्या होता है? द्रोह करना। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करना। असूया का मतलब क्या होता है? जलन करना।
चार धातुएं हैं, क्रुद्ध धातु है, द्रुह धातु है, ईर्ष्य और असूय। क्रुद्ध धातु का मतलब होता है क्रोध करना। क्या होता है? क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना। द्रोह का मतलब द्रोह करना। ईर्ष्य का मतलब ईर्ष्या करना। असूय का मतलब होता है जलन करना। इन चारों धातुओं का जिसके प्रति भी प्रयोग किया जाता है, इन चारों धातुओं का जिसके प्रति भी प्रयोग किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। इन चारों धातुओं का जिसके प्रति भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे राम रमा पर राम रमा पर क्रोध करता है। राम रमा पर क्या करता है? क्रोध करता है। अब यहां देखिए, क्रुद्ध धातु का प्रयोग किसके प्रति कर रहा है भाई? वो रमा के प्रति कर रहा है। क्रुद्ध धातु का प्रयोग किसके प्रति कर रहा है? रमा के प्रति कर रहा है। तो क्या बन जाएगा? मैंने आपको क्या बताया कि जिसके प्रति भी प्रयोग किया जाता है उसमें चतुर्थी युक्ति करनी है। तो क्या बन जाएगा? रामः रमायाः रमायै। रमया रमाभ्याम रमाभि रमायै। क्या हो जाएगा? रमायै। राम रमायै क्रुध्यति। राम रमा पर क्या करती है? क्रोध करता है। राम रमा पर क्या करता है? क्रोध करता है। तो रमायै की आपसे पूछे रिट में सीधा आता है कि क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी युक्ति होती है? क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी युक्ति होती है? तो ध्यान देना, क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी युक्ति होती है भाई? चतुर्थी युक्ति होती है। कौन सी युक्ति होती है? चतुर्थी युक्ति। वह देश से द्रोह करता है। वह देश से द्रोह करता है। वह देश से क्या करता है? द्रोह करता है। तो वह को क्या बोलोगे? सह देशाय द्रोहयति। कि वह देश से क्या करता है? द्रोह करता है। स देशाय द्रोहयति। मैं आपसे कह दूं, राम श्याम से ईर्ष्या करता है। राम श्याम से क्या करता है? ईर्ष्या करता है। तो क्या बन जाएगा? राम है श्यामाय ईर्ष्यति। राम श्याम से क्या करता है? ईर्ष्या करता है। तो क्या बनेगा? राम है श्यामाय ईर्ष्यति। मैं कह दूं जलन, सीता गीता से जलन करती है। सीता गीता से क्या करती है? जलन करती है। तो क्या बन जाएगा? सीता गीतायै असूयति। सीता गीता से क्या करती है? जलन करती है। तो सीता गीतायै असूयति। समझ आएगी नहीं यही बात? क्रुद्ध धातु, द्रोह धातु, ईर्ष्या धातु, असूय धातु, इन चार धातुओं का प्रयोग जिसके प्रति भी किया जाएगा उसकी कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है।
मैंने आपसे कहा एक धातु है क्रुद्ध, एक धातु है द्रुह, दो धातुएं हैं भाई। एक सूत्र आता है क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो कर्म, क्रुद्ध द्रुह है उपसृष्टयो कर्म, कि क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु, क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु से पहले जब भी उपसर्ग जुड़ जाएगा, यानी उपसर्ग प्लस क्रुद्ध, उपसर्ग प्लस द्रुह, यानी क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु से पहले जब भी उपसर्ग जुड़ जाए, क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु से पहले जब भी क्या जुड़ जाए, उपसर्ग जुड़ जाए, तो क्या कर दिया जाता है भाई, तो कर्म संज्ञा कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? कर्म संज्ञा कर दी जाती है। मैं कह दूं कि राम रावण पर क्रोध करता है, राम रावण पर क्या करता है? क्रोध करता है, तो क्या बन जाएगा? राम है रावणम अभिक्रुध्यति, राम है रावणम अभिक्रुध्यति। तो यहां जो द्वितीया हुई है वो द्वितीया किस कारण से हुई है प्यारे विद्यार्थियों? वो क्रुद्ध धातु से पहले अभि उपसर्ग जुड़ा हुआ था, क्रुद्ध धातु से पहले अभि उपसर्ग जुड़ा हुआ था, इसलिए क्या हुआ? अभिक्रुध्यति बन गया। मैंने आपसे कहा विभीषण रावण से द्रोह करता है, विभीषण रावण से क्या करता है? द्रोह करता है, तो क्या बन जाएगा? विभीषण है रावणम अभि द्रुह्यति। समझ में आएगी नहीं बात? क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो कर्म है, क्रुद्ध और द्रुह धातु से पहले जब भी उपसर्ग जुड़ जाएगा, क्रुद्ध और द्रुह धातु से पहले जब भी क्या जुड़ जाएगा? उपसर्ग जुड़ जाएगा, तो उसकी क्या कर दी जाएगी? कर्म संज्ञा कर दी जाएगी। अगला एक और देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड। देखिए वार्तिक है कि नमः है स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगाच, कि नमः शब्द है वो किस अर्थ में आता है भाई? नमस्कार करना अर्थ में। कौन से अर्थ में? नमस्कार करना अर्थ में। स्वस्ति का मतलब क्या होता है? कल्याण हो। क्या हो? कल्याण हो। स्वाहा आहुति देना, स्वधा पितरों के निमित्त पितरों के निमित्त क्या देना? आहुति देना। अलम का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। वसड का मतलब भी क्या होता है? आहुति देना। एक सूत्र आता है धारे उत्मर्ण है, कि ध्री धातु और निच प्रत्यय से मिलकर के शब्द बनता है धार्यति। क्या बनता है भाई? धार्यति, उधार देता है, उधार देता है। एक शब्द आता है स्पृहयति, स्पृहयति,
यानी चाहता है या चाहती है। देखो ध्री धातु और णिच प्रत्यय से मिलके क्या बना है ये धार्यति, और स्प्री है धातु से क्या बना है ये स्प्री है ति। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से शब्द हैं? नमः है, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच। देखो भाई मैं कह दूं गुरु को नमस्कार, गुरु को नमस्कार, तो क्या बन जाएगा? नमः के योग में चतुर्थी आ जाएगी और क्या बन गया? गुरुवे नमः। आपसे कोई पूछे कि को कारक चिन्ह तो कर्म कारक का होता है, को कारक चिन्ह तो कौन से कारक का होता है? कर्म कारक का होता है। यहां चतुर्थी क्यों आई? तो क्यों आई? नमः के कारण आई। किसके कारण आई? नमः के कारण आई। तो क्या बन गया? गुरुवे नमः। मैंने कहा प्रजा का कल्याण हो, तो क्या बन जाएगा? प्रजाभ्य स्वस्ति। प्रजा का क्या हो? कल्याण हो। प्रजा शब्द नित्य बहुवचनांत है, तो चतुर्थी बहुवचन हो गया प्रजाभ्य स्वस्ति। मैंने कहा अग्नि के लिए आहुति, अग्नि के लिए आहुति, तो क्या बना दो? अग्न्य स्वाहा। अग्नि के लिए क्या करना भाई? आहुति। अग्नि के लिए आहुति, अग्न्य स्वाहा। पितरों के लिए आहुति, पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा। मैंने कहा हरि दैत्यों के लिए हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। अलम आ गया ना? हरि दैत्यभ्य अलम, हरि दैत्यभ्य अलम। अगर अलम शब्द पर्याप्त अर्थ में आ रहा है, किस अर्थ में आ रहा है? पर्याप्त अर्थ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है? चतुर्थी करनी है। अलम अगर पर्याप्त अर्थ में आ रहा है तब तो आपको क्या करनी है? चतुर्थी विभक्ति करनी है। और अगर पर्याप्त अर्थ में नहीं आ रहा है अलम अगर निषेध अर्थ में आ जाए, अलम अगर निषेध अर्थ में आ जाए तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम अगर निषेध अर्थ में आ जाए तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा विवाद मत करो, तो क्या बन जाएगा? अलम विवादेन। विवाद मत करो, क्या बन जाएगा? अलम विवादेन। कोलाहल मत करो, अलम कोलाहलेन। यानी अलम शब्द का प्रयोग
जब निषेध अर्थ में किया जाता है, अलम शब्द का प्रयोग जब निषेध अर्थ में किया जाता है तो उसके योग में कौन सी युक्ति होती है? तृतीय युक्ति होती है। अगला एक शब्द लिखा है मैंने, धारे उत्मर्ण। धार्यति शब्द लिखाया था, धार्यति का मतलब होता है उधार लेना। क्या होता है? उधार लेना। कि व्यक्ति जिससे उधार लेता है ना, व्यक्ति जिससे क्या लेता है? उधार लेता है। जिससे उधार लेता है उसकी संप्रदान संज्ञा करते हैं। जैसे राम श्याम से ₹1000 उधार लेता है। राम श्याम से ₹1000 क्या लेता है? उधार लेता है। तो क्या बना दोगे? राम है, उधार किससे ले रहा है? श्याम से। चतुर्थी युक्ति, श्यामाय सहस्रम धार्यति। राम श्याम से ₹1000 क्या लेता है? उधार लेता है। तो श्याम में कौन सी युक्ति कर दी? चतुर्थी युक्ति कर दी। मैंने कहा कि वह मुझसे ₹100 उधार लेता है। तो क्या बना दोगे? सह मह्यम शतम रूप्यकाणि धार्यति। कहने का मतलब है कि जिससे व्यक्ति क्या लेता है? उधार लेता है। जिससे व्यक्ति क्या लेता है? उधार लेता है, उसकी संप्रदान संज्ञा की जाती है। फिर मैंने स्प्रिय इप्सित एक सूत्र है, स्प्रिय इप्सित। स्प्रिय धनम इप्सित, यानी स्प्रिय धातु का प्रयोग। कौन सी धातु का प्रयोग? स्प्रिय धातु का प्रयोग जब चाहना अर्थ में किया जाए। स्प्रिय धातु का प्रयोग, स्प्रिय धातु का प्रयोग जब चाहना अर्थ में किया जाए तो उसकी भी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। मैं कह दूं लता लताओं को चाहती है। लता लताओं को चाहती है। लता लताओं को चाहती है। तो क्या बन जाएगा? लता लताभ्य स्पृहयति। अगर चतुर्थी ऑप्शन में नहीं हो तो कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा भी नहीं हो तो फिर षष्ठी भी हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका संप्रदान पूरा हुआ। बाकी चर्चा करेंगे हम आगामी कालांश में। जय हिंद, जय भारत।